मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। समझि महेश समाज सब, जननी जन कुसुम काही। बाल भुजाए विविध विधि, निडर होए डर नाही। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। ले अगवान बारात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहीं नारी। कंचन थार सोहवर पानी, परिछन चली हरि हर शानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयो विशेषा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गयो महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयो दुख भारी, लीन बोली गिरीश कुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरवारी। यही विधि तुम्हि रूप यस दीना, तेहि जड़ बर बायुर कस कीना। कस कीन बर बोराह, विधि जही तुम्हि सुंदरता दई। जो फल चहे सूरत रही, सो बर बस बुबर लागई। तुम सहित गिरते गिरो, पावक जरो जल निधि महापरो। भर जाऊं उपजस होए जग जीवन विवाह ना करो। भई विकल अबला सकल, दुखित देख गिर नारी। कर विलाप रोदित वदित, सुता स्नेह संभार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। नारद कर मैं काह विगारा, भवन मोर जिन वसित उजारा। बस उपदेश मही जिन दीना, बोरे बार लगी तप कीना। साचे उनके मोह न माया, उदासीन धन धाम न जाया। पर घर बालक लाज न भीरा, बाज की जान प्रसव की पीरा। जननी विकल विलोक भवानी, ओले जुत विवेक मृदवानी। अस विचार जनि सोचहु माता, सोना टरे जो रचे विधाता। कर्म लिखा जो बायुर नाहू, तो कत दोष लगाए काहू। तुम सन मिटेंगी विधि के अंका, मात व्यर्थ जानिल कलंका। जनिलेह मात कलंक करुणा, परिहरु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाव जह पायब तही। सुनी उमा वचन वनीत कोमल, सकल अबला सोच ही। बहु भांति विदेहि लगाई, दूषण नयन बार विमोचही। तेहि अवसर नारद श्रेय, और ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनि तुहि
जय राम। रे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। तब नारद सब ही समझावा, पूरव कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। अज्ञानाधिशक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लिए कारण, निज इच्छा लीला बधारन। जन्म प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोह शिव कहा न कीना, ब्रह्मवश वेश सिए कर लीना। सिए वेश सती जो कीन, ते ही अपराध शंकर पर हरि। हर वीरे जाय बहोरी, पितु के यज्ञ जोग नल जरी। अब जन्मी तुमरे भवन, निज पति लाग दारुण। तप किया अस जानी, संशय तज गिरजा। सर्वदा शंकर प्रिया, सुनि नारद के वचन तब। सब कर मिटा विषाद, क्षण में व्यापू सकल पुर। घर घर ये संवाद, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। तब मैं न हिम्मत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। नारी पुरुष शिशु जुवा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। लगे होनपुर मंगल गाना, सज सब ही हाटक घट नाना। भांति अनेक भई जीवनारा, सूप शास्त्र जस कछु विवहारा। सो जीवनार की जय बखानी, वसी भवन जहि मात भवानी। सादर बोले सकल बाराती, विष्णु विरंच देव सब जाति। विविध भांति बैठी जीवनारा, लागे परसन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जय मत जानी, लगी देनकारी मृदुबानी। गारी मधुर स्वर दही सुंदर, व्यंग वचन सुनावही। भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनि सुचु पावही। जेवत जो बड़े आनंद, सो मुख कोटिउ न परे कहो। अचवाई दीने पान गवने, बास ये जाको रहो। बहुरी मुने हिम्मत कहे, लगन सुनाई आए। समय विलोक विवाह कर, पठे देव बुलाए। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। बोले सकल सुर सादर लीने, सभी यथोचित आसन दे।
सुमंगल गावही नारी, सिंहासनते दिव्य सुहावा, जाए न बरन विरंच बनावा। बैठे शिव विप्रन शरणाई, हृदय सुमरि निज प्रभु प्रभुताई। बहुरी मुनि सै उमा बुलाई, कर श्रृंगार सखी लाई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरन छवि कबिस जग कोहे। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुर नमन मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जाए न कोटहि बदन बखानी। कोटहि बदन नहीं वर्णि वर्णत, जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहित श्रुति शेष शारद, मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मात भवान गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोक किस कहि सकुचि पति, पद कमल मन मधुकरता। मुनि अनुशासन गणपति, पूजे शंभु भवानी। कोई सुने संशय कर जन, सुर अनादि जिए जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब कर आई। गहगिरीश कुशु कन्या पानी, भवे समर्पि जान भवानी। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हे हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वेष्टि नभ भई विधि नाना। हरि गिरजा करे भयो विवाहु, सकल भवन भरि रहाउ छाऊ। दासी दास तुरगनथ नागा, दाय दीज न पान भेवागा। अन्य कनक भाजन वरियाना, दायज दीन न जाए बखाना। दायज दयो बहु भांति पुनि कर, जोरी हिम भूधर कहो। कादेव पूरन काम शंकर, चरण पंकज लहराओ। शिव कृपा सागर, ससुर कर संतोष सब बाधि कियो। पुनि गहे पद पाथोज मयना, प्रेम परिपूरन हयो। नाथ उमा मम प्राण प्रिय, ग्रह किंकरी करे हूँ। क्षम्यो सकल अपराध अब, होए प्रसन्न वर देहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। बहुविधि शंभु सास समुझाई, गवनी भवन चरण सिर नाई। जननी उमा बोली तब लीनी, ले छंग सुंदर सिख दीनी। करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। वचन कही भरी लोचन बारी, बहुरी लाए उर्लीन
शत विधि सृजनारे जग माही, पराधीन सपने सख नाही। भई अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसुमय विचारी। पुनि पुनि मिलत कति गह चरना, परम प्रेम कछु जाय न वरना। सब नारही मिली भेंट भवानी, जाय जननी और पुनि लपटानी। जननी ही बाहर मिले चली उचित, आशीष सबका उदयी। फिर विलोकति मातु तन, तब सखिल शिव पै गई। जाचक सकल संतोषी शंकर, उमा सहित भवानी चले। सब अमर हर्षे सुमन वर्षे, निशान नभ बाजे भले। चले संग हिमावत तब, पहुँचावने अति हेतु। विविध भांति परितोष करी, विदा कीन विष केतु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बोलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमाना। जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत माते प्रिय शंभु भवानी, तहि सिंगार न कहो बखानी। करहि विविध विधि भोग विलासा, गण समेत वसहि कैलासा। करहि विविध विधि भोग विलासा, गण समेत वसहि कैलासा। हर गिरजा विहार निति नयो, यही विधि विपुल काल जिय गयो। तब जन में पट वदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, पुन मुख जन्म सकल जग जाना। जग जान पुन मुख जन्म कर्म, प्रताप पुरुषारथ महा। तहि हेतु मैं विष केतु सुत कर, चरित संकेश कहा। यह उमा शंभु विवाह, जय नर नारी सुनहि जय गावही। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावही। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावही पार। वरन तुलसीदास किमी, अति मति मंद गवार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भारद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलालसा कथा परवाड़ी, नैन नीर रोमावल ठाड़ी। प्रेम विवश मुख आवना बानी, दशा देख हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीशा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीशा। शिव पद कमल निज हरत नाहि, राम ही ते
शिव सम को रघुपति व्रत धारी, विनोद तजे सती यस नारी। प्रण कर रघुपति भक्ति दृढ़ाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मर्म तुहार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, सीताराम करो कल्याण सीताराम। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहो सुनहि अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज सदा मगम तोरे, कह न जाए अस सुख मन मोरे। रामचरित अति अमित मुनीषा, कह न सके शतकोटि अहीशा। तदपि यथा श्रुति कहो बखानी, सुमरि गिरापति प्रभु धन पानी। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी। यही परिकृपा करहि जन जानी, कवि और अजर न चावहि वानी। यही परिकृपा करहि जग जानी, कवि और अजर न चावहि। प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णो विशद जासे गुण गाथा। परम रम्य गिरिवर कैलास, सदा जहाँ शिव निवास। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। वसहि तहाँ सुकृति सकल, सेवहि सब सुख कंद सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, सीताराम करो कल्याण सीताराम। हरि हर विमुख धर्म रति नाही, तीन ऋत सपने नहीं जाही। तहि गिर पर्वत विटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम विटप ऋत गाया। एक बार तहि तर प्रभु गयो, तर बिलोके और अति सुख भयो। निज कर दास नागर पुछाला, बैठे सहज शंभु कृपाला। कंदेन्दु समगौर शरीरा, भुज पलंब परिधन मनु चीरा। तरुण अरुण अम्बज समचरना, नख युधि भक्त हृदय तम हरना। भुज विभूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छविहारी। जटा मुकुट सुर सरित शिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोहबल विधु भाल। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, सीताराम करो कल्याण सीताराम। तब बालकों के माता पिता श्री महादेव जी के समाज को समझ हंसने लगे, और उन्होंने अनेक भांति से बालकों को समझा बुझाकर कहा कि निर्भय हो जाओ, इसमें डरने की कोई बात नहीं है।
अगवानी करके लोग बारात को लिवा लाए और सबको सुंदर जसवा दिया। हिमाचल की स्त्री मैना सुंदर आरती सजाकर साथ में स्त्रियों को ले सुंदर मांगलिक गीत गाने लगी। वे सुंदर हाथ में स्वर्ण का थाल सजाकर प्रसन्न हो महादेव जी की आरती करने लगी। किंतु जब शिवजी को विकट वेश में देखा तो इन स्त्रियों को बड़ा भय उत्पन्न हुआ। वह भागकर अधिक डर के मारे घर में जा बैठी और श्री महादेव जी उस स्थान में गए जहाँ जनवासा था। मैना को हृदय में बड़ा दुख हुआ। तब उन्होंने पार्वती जी को बुला लिया और अत्यंत स्नेह पूर्वक गोद में बैठाकर अपने नील कमलवत नेत्रों में आंसू भरकर बोली, जिस ब्रह्मा ने तुमको ऐसा रूप दिया और उसके वर को मूर्ख और बावला कैसा बना दिया? भला जिस विधाता ने तुमको ऐसी सुंदरता दी है उसने वर को बावला कैसे कर दिया? वे फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था, उस बरवस बबूल में लगा दिया। अब मैं तुम्हारे साथ पर्वत से गिर पड़ूं या अग्नि में जल मरूं अथवा समुद्र में जाकर कूद पड़ूं, वर चाहे जाता रहे चाहे अपजश हो, किंतु मैं संसार में जीते जी ऐसा विवाह ना करूंगी। इस प्रकार पार्वती जी की माता को दुखी देखकर जितनी स्त्रियां थी वह सब दुखी हुई। फिर कन्या के स्नेह को समझकर रोती विलपती हुई मैना कहने लगी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिसने मेरे बसे हुए घर में उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि इतने बावले वर के लिए तपस्या की। सत्य ही उनको मोह ममता नहीं है, ना घर है ना बार है, सर्वदा उदासीन है। उन पराए घर खालक को ना लाज है ना डर है। वंध्या स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जानेगी? तब माता को व्याकुल देख पार्वती जी ने ज्ञान युक्त मीठी वाणी से बोली, हे माता जी, आप ऐसा विचार मत सोचो। ब्रह्मा जी ने जो कुछ रचना कर दी है वह किसी के टाले नहीं टलती। यदि मेरे कर्म में बावला ही पति लिखा हो तो फिर किसी को दोष क्या लगाया जाए? क्या तुम विधाता के अंक को मिटा सकती हो? इससे अपने पर व्यर्थ का कलंक मत लो। हे माता, अब कलंक मत लो और मोह छोड़ दो, क्योंकि ये अवसर शोक और विलाप करने का नहीं है। जो दुख सुख हमारे ललाट में लिखा है वह जहाँ भी हम जावेंगी वहीं पावेंगी। श्री पार्वती जी के ऐसे कोमल और विनीत वचन को सुनकर सब स्त्रियां सोचने लगी और बारंबार अनेक भांति से ब्रह्मा को दोष लगाकर नेत्रों से आंसू बहाने लगी। उसी समय ये समाचार सुनकर देव ऋषि नारद जी सप्त ऋषियों के साथ हिमाचल के घर जा पहुंचे। तब नारद जी ने सबको समझाकर पार्वती जी के पूर्व जन्म की कथा का प्रसंग सुना दिया और कहा, हे मैना, तुम हमारी सच्ची वाणी सुनो। तुम्हारा ये कन्या जगत की माता और भवानी है। ये अजन्मा अनादि शक्ति नाश रहित और सर्वदा श्री महादेव जी के अर्धांग में निवास करने वाली है। ये संसार को उत्पन्न करने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली है और जब भी इच्छा करती है तभी नर लीला करने का शरीर धारण करती है। ये पहले राजा दक्ष के घर में सती नाम से सुंदर शरीर धारण कर उत्पन्न हो चुकी हैं और वहां भी सती नाम से श्री महादेव जी को ही ब्याही गई थी। ये कथा सारे संसार में प्रसिद्ध है। एक बार श्री महादेव जी के साथ आते हुए उन्होंने रघुकुल कमल दिवाकर भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा था। तब इनके मन में ऐसा मोह उत्पन्न हो गया, इन्होंने महादेव जी का कहना नहीं माना और भ्रम के कारण श्री सीता जी का भेष धारण किया। तब सती जी ने जानकी जी का रूप धारण किया तो उस अपराध से श्री महादेव जी ने उनको त्याग दिया। तब पति के वियोग से अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर योग अग्नि में जलकर भस्म हो गई। अब उन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन योग अग्नि की है। ऐसा जानकर तुम समस्त संदेह को त्याग दो, क्योंकि पार्वती जी सर्वदा से महादेव जी को प्यारी हैं। तब नारद जी का वचन सुनकर सबका शोक मिट गया और क्षण भर में ही ये संवाद समाकर समस्त नगरवासियों के घर घर में फैल गया। उस समय मैना और हिमाचल को ऐसा आनंद हुआ कि वह बार बार श्री पार्वती जी के चरणों की वंदना करने लगे। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत आनंदित हो गए। फिर तो नगर में मांगलिक गीत होने लगे। सब लोग अपने जहाँ स्वर्ण के कलश सजा दिए। पाक शास्त्र के अनुसार अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार हुए कि जैसा कुछ व्यवहार था। उस जेवनार का वर्णन कैसे हो सकता है जिस घर में जगत की माता भवानी श्री पार्वती जी का निवास करती है, उसका कहना ही क्या है। पश्चात हिमाचल ने समस्त बारातियों को, जो सब जाति के थे, ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता, उन सबको अपनी पंक्तों में जेवनार बैठाई गई। चतुर रसोइये पाक पदार्थ परोसने लगे। स्त्रियां झुंड बना देवताओं को भोजन करते देख मीठी वाणी में गालियां गाने लगी।
इस प्रकार स्त्रियां मधुर स्वर से गारी देने और हंसी के वचन सुनाने लगी। देवतागण बहुत देर लगाकर भोजन करने लगे। उन्होंने विनोद से सभी को सुख प्राप्त होने लगा। भोजन में जो आनंद पड़ा वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। फिर सबको अचवा कर पान करा दिया गया और जहाँ वास स्थान था वहां वह चले गए। फिर मुनियों ने आकर हिमवंत को लगन की मुहूर्त सुनाई। तब विवाह का समय देखकर समस्त देवताओं को बुलावा भेजा गया। इस प्रकार सब देवताओं ने आनंद पूर्वक बुलाकर सबको यथा योग्य आसन दिया गया और वेद विधि अनुसार वेदों को सजाया गया। सुंदर स्त्रियां सुमंगल गीत गाने लगी। तब एक अत्यंत मनोहर सिंहासन, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, जिसको स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया था, उस पर भगवान श्री महादेव जी ब्राह्मणों को शीर निभाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी की प्रभुता का स्मरण कर बैठ गए। फिर मुनियों ने श्री पार्वती जी को बुलाया। तब उनका श्रृंगार करके सखियां लिवा लाई। उनके रूप को देखकर सारे देवता मोहित हो गए। जगत में ऐसा कौन कवि है जो उनकी शोभा का वर्णन कर सके। उन जगदम्बिका को श्री महादेव जी की स्त्री संसार की माता जानकर देवताओं ने मन ही मन में प्रणाम किया, क्योंकि वे भवानी पार्वती जी की सुंदरता की मर्यादा है। उनकी शोभा करोड़ों मुख से भी वर्णन नहीं की जा सकती। जब करोड़ों मुख होने पर भी जपे चरणी की महती शोभा का वर्णन नहीं हो सकता, तब श्री तुलसीदास जी कहते हैं, मैं मंद बुद्धि वाला कैसे वर्णन कर सकता हूँ। उनकी शोभा का वर्णन तो वेद, शेषनाग और सरस्वती भी करते सुख जाती है। जब शोभा की खानी माता भगवानी उस मंडप के बीच में पहुंची थी, श्री महादेव जी विराजमान थे, तब संकोच के वश में वे अपने पति के चरणाविंद को नहीं देख सकती हैं, किंतु उनका मन रूपी भ्रमण वहीं लगा हुआ था। पश्चात मुनियों की आज्ञा देने पर शिव भवानी ने श्री गणेश जी का पूजन किया। इसे सुनकर कोई संशय न करे, क्योंकि श्री गणेश जी अनादि काल के देवता हैं। जैसा वेदोचित विवाह का विधान है वह सब महामुनियों ने करवाया। पुण्य हिमाचल ने कुश और कन्या का हाथ में लेकर भगवानी जानकर श्री महादेव जी को स्मरण किया। इस प्रकार जब श्री महादेव जी ने पानी ग्रहण किया, तब समस्त देवता हृदय में आनंदित हो गए। श्रेष्ठ मुनि वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे और देवता लोग शिव जी की जय जय करने लगे। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव जी गिरजा का विवाह हो गया और वह उत्साह समस्त ब्रह्मांड में भर गया। दासी दास, घोड़े, रथ, हाथी, गाय, वस्त्र, मणि और नाना भांति की वस्तुएं, अन्न, सुवर्ण का पात्र छकड़ों में भरकर अनेक प्रकार से ऐसा दहेज दिया गया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। इस प्रकार अनेक भांति से दहेज दे। हिमाचल ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव जी, आप पूर्ण काम है, आपको क्या दूं। ऐसा कहकर चरण कमल पकड़ लिए। तब कृपा के सागर श्री महादेव जी ने अपने ससुर को सब प्रकार से संतुष्ट किया। फिर अपने पूर्ण आंतरिक प्रेम से मैना ने शिव जी के चरण कमल पकड़कर कहा, हे नाथ, ये पार्वती मेरे प्राणों के समान प्रिय है, सो इसे अपनी दासी बनाए और आपकी महिमा ना जानकर जो कुछ मैंने अनजाने में कहा हो, अब मेरे उन सब अपराधों को क्षमा कीजिए। इसके लिए कृपा करके प्रसन्नता पूर्वक मुझे वरदान दीजिए। तब महादेव जी ने अनेक भांति से अपनी सास को समझाया और वह उनके चरणों में सिर निभाकर घर में चली गई। तब माता ने पार्वती जी को बुलाकर गोदी में लेकर ये शिक्षा दी कि हे बेटी, सर्वदा श्री महादेव जी के चरण कमलों की पूजा करना, क्योंकि स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। ऐसा कहते हुए नेत्रों में जल भर लाई और फिर कुमारी को छाती से लगा लिया और कहने लगी, ब्रह्मा ने संसार में स्त्री जाति का सृजन ही क्यों किया, जो सर्वदा ही पराधीन रहती हैं और स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। माता मैना व्याकुल हो गई, किंतु कुछ समय विचार कर उन्होंने धैर्य धारण किया। बारंबार मिलती है, पैरों में पड़ती है, अत्यंत प्रीति है जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। अंतर्गत सब स्त्रियों से मिलकर भवानी अपनी माता की छाती से फिर जा लिपटी। इस प्रकार माता से मिलकर चली सबसे उचित आशीर्वाद दिया, परंतु वह फिर माता की ओर देखती जा रही थी। तब सखियां उनको लेकर श्री महादेव जी के पास गई। पश्चात संपूर्ण जाचकों को संतुष्ट करके श्री महादेव जी उमा जी के साथ अपने स्थान कैलाश को चल पड़े। उस काल में समस्त देवता हर्षित हो गए। तब पहुंचाने के लिए हिमाचल अनंत प्रेम पूर्वक महादेव जी के साथ चले। कुछ दूर जाने पर ऋषिकेतु महादेव जी ने उनको संतुष्ट करके विदा कर दिया। हिमाचल तुरंत घर लौट आए। फिर उन्होंने समस्त पहाड़ नदियों को बुला लिया और उनको आदर, दान, विनय और बहुत सा सम्मान देकर सबको विदा कर दिया। इधर जब भगवान शंकर जी अपने कैलाश में आए, तब समस्त देवतागण अपने अपने लोगों को चले गए। वह संसार के माता पिता हैं। उनका श्रृंगार कैसा रहा यह वर्णन नहीं किया गया।
अनेक भांति से भोग विलास करने और अपने गणों के साथ कैलाश में वर्ष करने लगे। इस प्रकार श्री महादेव जी और गिरजा जी का नित्य नवीन व्यवहार होने लगा और वे बहुत समय व्यतीत हो गया। तब कुमारी स्वामी कार्तिकेय जी उत्पन्न हुए। उन्होंने युद्ध में तारक नामक असुर का विनाश किया था। ये कथा वेदों और पुराणों में विख्यात है। उनके जन्म को सारा जगत जानता है। स्वामी कार्तिकेय जी के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसी कारण मैंने विषकेतु श्री महादेव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही वर्णन किया है। शिव और उमा के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष सुनेंगे और गान करेंगे वह अपने कल्याणकारक कार्य और विवाह आदि के मंगल में सर्वदा ही सुख लाभ करेंगे। श्री महादेव जी का चरित्र समुद्र है, वेदों को भी नहीं पार मिला है। तब मैं अत्यंत मंद बुद्धि वाला गंवार तुलसीदास किस प्रकार इसको वर्णन कर सकता हूँ। शंकर जी का स्वभाव से ही सुंदर चरित्र सुनकर भारद्वाज मुनि जी ने सुख पाया और कथा सुनने के लिए बहुत लालसा बढ़ी। आंखों में आनंद के आंसू भर आए और रोए खड़े हो गए। प्रेम मगन होने के कारण मुख से बात नहीं आती। ये दशा देखकर ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि से प्रसन्न हो गए। हे मुनिराज, तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमने शिव जी के प्राणों से प्यारे हैं। शंकर जी के चरण कमलों में जिनका प्रेम नहीं है वह श्री रामचंद्र जी को सपने में भी अच्छे नहीं लगते। श्री महादेव जी के चरणों में निष्कपट स्नेह हो, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति करने वाला और कौन है। बिना पाप के ही सती ऐसी पवित्रता को छोड़ दिया। शिव जी ने प्रण करके राम भक्ति को दृढ़ कर दिया। तो हे भाइयों, श्री रामचंद्र जी को शिव के समान कौन प्यारा हो सकता है। हे भारद्वाज, पहले मैंने श्री महादेव जी के चरित्र का वर्णन किया है, जिससे आपका मर्म जान लिया है। आप समस्त विकारों से रहित भगवान श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हैं। इस प्रकार मैंने आपको गुणशील को ज्ञान जान लिया। अब राम जी की लीला का वर्णन करता हूँ। हे मुनिवर सुनो, आज मेरे मन को जैसा सुख मिला है वह वर्णन नहीं किया जाता है। हे मुनीश्वर, रामचंद्र जी के चरित्र का अंत नहीं है, उसका 100 करोड़ शेष भी वर्णन नहीं कर सकते। तो मैं भी जैसा सुना है वैसा ही श्री रामचंद्र जी का स्मरण कहता हूँ। शारदा प्राधीन काठ की पुतली के समान है और अंतर्यामी राम जी के सूत्रधर हैं। आपका भक्त जानकर जिस पर कृपा करते हैं उस कवि के हृदय में सरस्वती नाचती रहती है। मैं उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को प्रणाम करके उन्हें विशद चरित्र का वर्णन करता हूँ। देखो, एक कैलाश नाम का बहुत सुंदर पर्वत है जहाँ श्री शिव जी और पार्वती जी निवास करते हैं और जहाँ सिद्ध तपोवन, योगीगण, देवता, किन्नर, मुनिगण, पुण्य आत्मा वास करते हैं। सुखदायक भगवान श्री महादेव जी की सेवा किया करते हैं। परंतु जो हरि और उसके विमुख हैं और जिनकी धर्म में रुचि नहीं है वे मनुष्य वहां स्वप्न में भी नहीं जा सकते। उसी पर्वत पर एक बट का विशाल वृक्ष है जो नित्य नवीन और सब काल में सुंदर बना रहता है। वहां हर समय शीतल मंद सुगंध वायु बहा करती है। वेदों ने उस वृक्ष को श्री महादेव जी का वृक्ष कहा है। एक समय प्रभु उसके नीचे गए तो उन्हें देखकर अत्यंत सुख उत्पन्न हुआ था। स्वयं अपने हाथ में व्याघ्र चर्म बिछाकर कृपालु श्री महादेव जी साधारणता बैठकर, जिनका कुंद के पुष्प और पूर्ण चंद्र के समान गौर शरीर है, जिनकी लंबी भुजाएं हैं और जो मुनियों के वकल्य आदि वस्त्र पहनते हैं, उनके नवीन लाल कमल के समान सुंदर चरण है और नखों में अपूर्व ज्योति है, वह भक्तजनों के हृदय के अंधकार को दूर कर देती है। सर्प और विभूति यही त्रिपुरारी है, शिव जी के गहने हैं, जिसका मुख शरद ऋतु के चंद्रमा को क्षीण करने वाला है।